नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू डे वन ऑफ 30 डेज ट्रेडिंग मास्टर क्लास सीरीज, जहाँ पे आप सीखने वाले हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी फ्रॉम स्क्रैच। तो आज इसका डे वन और डे वन है कैंडलस्टिक पैटर्न से शुरू होता है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न एक ट्रेडिंग का सबसे बेसिक और एक सबसे पावरफुल ट्रेडिंग स्किल। और दोस्तों, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छे से समझ जाते हैं देन आई गारंटेड कि आप 50% चार्ट ट्रेडिंग करना सीख गए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हे गाइस, अभी हम शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो कि कैंडलस्टिक। तो कैंडलस्टिक बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है यार, वो एक सिंप्लीफाइड प्राइस मूवमेंट विथ टाइम होता है। ठीक है ना, जैसे हम साइंस में पहले 12th में पढ़ते थे ना, स्पीड विथ टाइम, तो ये वैसा है प्राइस विथ टाइम। ठीक है ना, प्राइस समय के साथ बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, वो एक कैंडल रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हम जान लेते हैं कैंडल के क्या कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हमारा ये होता है ओपन, ये होता है हाई, ये होता है लो, क्लोज, बॉडी, अपर विक एंड लोअर विक। तो अब इसके बारे में ही जाना पड़ेगा। तो ओपन जो होता है, एक मार्केट में जब एक कैंडल बनता है, इसे हम उसका ओपनिंग बोलते हैं। ये होता है उसका ओपनिंग। गाइस, हैंडराइटिंग को थोड़ा सा देख लेना। एंड ये होता है उसका क्लोज। बट अगर हम वीक के साथ देखें तो ये होता है उसका हाई, ये होता है उसका लो। ये लो है, ये हाई है, और ये बॉडी है। ठीक है, तो अगर ये हम बॉडी को ही कंसिडर करें तो यही एक्चुअल वॉल्यूम है जो उस पर्टिकुलर टाइम पे आया था। ठीक है, देन हम नेक्स्ट चलते हैं बुलिश कैंडल की तरफ। तो बेसिकली बुलिश कैंडल ज़्यादा कुछ नहीं होती। बुलिश कैंडल एक ऐसी कैंडल है जो मार्केट को ऊपर सस्टेन करने में हेल्प करती है, जिसका विक भी बन सकता है, नहीं भी बन सकता, डजेंट मैटर्स। एंड बेयरिश कैंडल, एक बेयरिश कैंडल में रेड कलर का कैंडल बनता है, जहाँ पे वो मार्केट को नीचे ले जाने का काम करता है। एंड उसको तो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद आता है बेसिक स्टार्टिंग, एक्चुअल स्टार्ट ऑफ बेसिक थिंग्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। वो है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हम पहला कैंडल सीखने वाले हैं, जो कि है डोजी। तो डोजी बहुत ही एक कंफ्यूजन स्टेट है, जहाँ पे यूजुअली ये कैंडल को हम बोलते हैं कंफ्यूजन स्टेट कैंडल, या फिर इनडिसीजन पैटर्न, स्पेसिफिकली बोलते हैं इनडिसीजन पैटर्न, जहाँ पे ना बायर्स ना सेलर्स दोनों ही कंफ्यूज्ड है कि मार्केट को खरीदना, मार्केट में बाय ट्रेंड होगा या सेल ट्रेंड होगा, या बाय ट्रेंड होना चाहिए या सेल ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही इक्वल साइड में। बट इसका कैच है, डोजी को आप समझ सकते हैं। डोजी को आप कैसे समझेंगे मोस्टली, मतलब इसका और एक भी कैच है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। तो इसका जो कैच है कि इसका जो अपर विग है, अगर आप बोलोगे बुलिश में, तो इसका जो अपर विग है वो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा अपर विग होगा। एंड इसका लोअर विग जो होगा सबसे छोटा होगा। एंड जो इसका बॉडी होगा इन दोनों से भी छोटा होगा, तब जाके हम इसे बोलेंगे एक डोजी। एंड ये मोस्टली आपको बुलिश में भी दिखेगा, बुलिश ट्रेंड में दिखेगा, एक बुलिश ट्रेंड में, एक अपवर्ड ट्रेंड में दिखेगा। बट अगर आप एक बेयरिश ट्रेंड में देखना चाहते हैं तो बेयरिश ट्रेंड में बेसिकली उसको बस उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर देंगे तो बात बन गई हमारी, जो कि है ऐसा कुछ। देखिए, इसका नीचे अपर वाला भी छोटा हो जाएगा, नीचे वाले भी बड़ा हो जाएगा। एंड हम इसको कलर दे देते हैं, ये हो गया रेड। तो ये हो गया हमारा बेयरिश ट्रेंड के लिए डोजी। एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, देन कुछ टाइप्स हैं इसके। स्टैंडर्ड डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन डोजी, ग्रेवियर डोजी। तो बेसिकली ग्रेवियर डोजी जो होता है कुछ ऐसा काइंड ऑफ होता है। ठीक है, बट लॉन्ग लेग जो डोजी, जिसमें हमारा
ये हमारा बॉडी तो छोटा ही होता है बट लेग इसका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड वन। ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। स्टैंडर्ड वन तो आपने देखा अभी, स्टैंडर्ड वन के लिए ठीक है, मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ। ये देखो, ये स्टैंडर्ड वन है। तो स्टैंडर्ड वाले में आपका तो बहुत ही क्लियर सटल इमेज है, बट लॉन्ग में आपको पता चल जाएगा कि उसका विक बेरिश में साइड है तो नीचे सबसे ज़्यादा होगा, अगर बुलिश साइड है तो ऊपर सबसे ज़्यादा होगा। देन बात रही ड्रैगन वाले की। ड्रैगन वाले में आपको मोस्टली ये बहुत ही मानो ऐसा ही काइंड ऑफ लॉन्ग लेग काइंड ऑफ ही दिखेगा, बट उसका थोड़ा सा ना विक, इसका उसका जो हायर विक होगा, हायर साइड विक, वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा होगा, लेग से कम होगा, मतलब एवरेज, यू कैन से इट्स एन एवरेज। देखो ऐसा कुछ, तो ये एवरेज आप मान सकते हो इसे, तो दिस इज कॉल्ड एन एवरेज। ओके, देन बात रही ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड वाला तो काइंड ऑफ ऐसा ही है, ग्रेवयार्ड ऐसा ही है, उससे अलग कुछ आता नहीं है। आएगा भी तो अभी हम लाइव ट्रेड करेंगे तो हम देख लेंगे। देन आता है हमारा हैमर कैंडल एंड डोजी से भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर करेगा कोई ट्रेंड को ये, क्योंकि डोजी तो जस्ट एक कंफ्यूजन वाला स्टेट है, बट हैमर कैंडल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ चेंजिंग अ ट्रेंड। तो अगर आप एक ट्रेंड को चेंज कर रहे हैं या फिर ट्रेंड चेंज हो रहा है, आपको सबसे बड़ा इंडिकेशन इससे मिल सकता है, ये जो है ना हैमर कैंडल। क्योंकि अगर ये स्पेशली आपको दर्शाता है कि ट्रेंड अब बेरिश है या बुलिश है, या अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, मतलब चारों सेम ही है, एक एक चीज़ है, आप जो भी बोले चलेगा, मैं आपके लिए सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ। देन हाँ, चलते हैं इसकी तरफ। तो ये एक बेयरिश ट्रेंड है, क्यों? क्योंकि हैमर बना है ग्रीन कैंडल, इसका मतलब ये मार्केट के अपवर्ड्स ट्रेंड में बना है ये हैमर। जब मार्केट के अपवर्ड्स ट्रेंड में एक ग्रीन हैमर बनता है, ग्रीन हैमर का सिंपल फंडा ये है कि विग की उसका जो अपर विग होगा वो बॉडी से भी छोटा होगा एंड लोअर विग जो होगा बॉडी से भी बड़ा होगा, बट बॉडी विग से छोटा होगा। देखिए सिंपल फंडा मान सकते हैं, ये उसके बाल हैं, ये इसका सर है एंड ये उसकी बॉडी है। ऑफ कोर्स आपने देखा है ना, आपका भी जो शरीर का जो बाल है वो बहुत हेयर्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं एंड हेड के कंपैरिजन में छोटे ही होते हैं, एंड बॉडी हेड के कंपैरिजन में बहुत बड़े होते हैं। तो आप ऐसे ही मान के चलते हो, दैट्स अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ एन हैमर। तो अगर आपको बेरिश में देखना है, तो बेरिश में जब मार्केट ऐसे जा रहा होता है, आप हैमर को ऐसे रिजेंबल कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वे है, क्योंकि हैमर यूजुअली काम आ जाता है, क्योंकि आपको हर केस में हैमर दिखेंगे। अभी हम जब लाइव ट्रेड करेंगे आपको मैं दिखा दूंगा कि हैमर कैसे इफेक्ट करता है एक ट्रेंड को। देन देखिए लाइव ट्रेंड में एक हमने लाइव ट्रेड का एग्जांपल हमने रख दिया था जहाँ पे हैमर इफेक्ट कर रहा है। देखिए ये एक हैमर बना है, मैंने बोला था अपर विक छोटी, बॉडी से भी, देन बॉडी से भी बड़ा विक, सिंपल। देन हमने यहाँ पे ट्रेंड एंट्री लिया, ऑफ कोर्स कंफर्मेशन के लिए पहले हम जाएंगे, एंट्री लिया, देन यहाँ पे हमारा टारगेट रहा, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट हमारा ऊपर रहेगा, इतने में हमारा टारगेट रहेगा। तो बेसिकली हमारा ये जो चीज़ है यही है। देन हम चलते हैं इसके नेक्स्ट चीज को, इन्वर्टेड हैमर। नाउ इन्वर्टेड हैमर ये बनेगा आपके बुलिश साइड में, सीरियसली ये सब बनेगा बुलिश साइड में, ठीक है ना। ये पूरा बनेगा बुलिश साइड में, क्यों? ग्रीन ही दिखाएगा, ग्रीन कलर रेड कलर आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट बनेगा बुलिश में। अगर रेड में बन रहा है तो हैमर है, अगर ग्रीन में बन रहा है इन्वर्टेड हैमर है। क्लियर है ना, कोई चेंजेस नहीं, कोई गलती नहीं, क्लियर। अगर रेड कलर है तो बेयरिश हैमर, अगर ग्रीन कलर है बेयरिश इन्वर्टेड हैमर। सेम फंडा, बॉडी वैसे ही बनेगा, विग वैसे ही बनेगा, विग नीचे छोटा, हेड से थोड़ा सा छोटा एंड बॉडी जो होगा छोटा होगा विग से, अपर विग से, सबसे बड़ा विग। तो ये बनता है यूजुअली हमारे डाउन ट्रेंड पे, जहाँ पे बॉडी बहुत ही छोटी होती है, विग उससे छोटा एंड अपर विग जो होता है बहुत बड़ा होता है, जो कि कंफर्मेशन देता है कि मार्केट अप ट्रेंड पकड़ने वाला है। तो हम ऐसे कंफर्म कर सकते हैं। देन
बेरिश अगर बुलिश के लिए आपको देखना है, बुलिश के लिए सिंपल है, सॉरी बेरिश के लिए अगर आपको देखना है, तो बेरिश के लिए अगर आपको देखना है तो मार्केट इतना है बस। देखो ये जो है आपका नीचे की तरफ ग्रीन दिखा रहा था, ऊपर की तरफ आप बस सिंपली इतना कर देना रेड, तो ये बन गया इन्वर्टेड हैमर, वो भी बेरिश का। तो बस मार्केट यहां से नीचे जाएगा, सिंपल। एंड देन नेक्स्ट आता है शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार जो है हमारा बहुत ही ना कॉमन, हैमर के बाद अगर कोई चीज कॉमन है तो शूटिंग स्टार है। तो शूटिंग स्टार में हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा इन्वर्टेड हैमर। सीरियसली इन्वर्टेड हैमर। तो इन्वर्टेड हैमर कैसे रिप्रेजेंट करते, देखो इन्वर्टेड हैमर का फंडा हमें पता चला, अभी अभी हमने पढ़ा, जाना कि इन्वर्टेड हैमर कैसे एक्चुअली काम करता है। देन अभी हम चलते हैं नेक्स्ट चीज को, जो कि है उसके रियल लाइफ एग्जांपल को। देखो इन्वर्टेड हैमर को कैसे इसने यूज किया है। देखो इन्वर्टेड हैमर है, ये पूरा इन्वर्टेड हैमर है। क्या ये हैमर है? नहीं है। इन्वर्टेड हैमर है, हाँ। कलर से फर्क पड़ा? नहीं। क्यों नहीं पड़ा? स्ट्रक्चर वैसा है। देखो स्ट्रक्चर इन्वर्टेड हैमर का है, एंड कहाँ बना है? ट्रेंड के टॉप पे, मार्केट के ऊपर। मार्केट के नीचे बने तो फिर इन्वर्टेड हैमर बेयरिश, अगर मार्केट के ऊपर बने बुलिश इन्वर्टेड हैमर, बुलिश नीचे की तरफ। तो मार्केट यहाँ से नीचे की, हमने यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे टारगेट, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, टारगेट हिट। मतलब इतना सिंपल नहीं, बट हाँ हो जाता है, यूजुअली ट्रेंड ऐसे ही चलता है, ठीक है ना। देन आता है हमारा हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन आपने किसी को ऐसे फंदे के साथ लटके हुए देखा है? एग्जैक्टली वैसा है, एग्जैक्टली वैसा। इसमें बॉडी होगा ही नहीं, इसमें बॉडी होगा ही नहीं, आप भूल जाओ बॉडी है, ठीक है ना, भूल जाओ बॉडी है। तो इसमें क्या होता है, बस ऐसे ही देखो, आपको बस ऐसे ही दो डंडी होंगे ऐसे, ठीक है ना, एक विक का, एक बॉडी का, बस एक डंडी हो गया। ये ऊपर बना तो बेयरिश, अगर नीचे बना तो बुलिश, सिंपल। देन आता है स्पिनिंग टॉप। अब स्पिनिंग टॉप मैंने बोला था आपको डोजी में कि इसका कैच है। स्पिनिंग टॉप और इसमें फर्क क्या है, देखो। अब स्पिन डोजी में क्या होता है, डोजी में आपको सिंपली नीचे वाला विक याद करो। देखो डोजी में मैंने क्या बताया था, डोजी में मैंने बताया था कि इसका जो अपर विक होगा वो सबसे बड़ा होगा, सॉरी, हाँ, इसका जो अपर विग होगा, देखो इसका जो अपर विग होगा वो सबसे बड़ा होगा, एंड इसका जो लोअर विग होगा छोटा होगा इन कंपैरिजन टू अपर विग, एंड बॉडी जो होगा दोनों से छोटा होगा। बट यहाँ पे क्या होगा ना, देखो बताता हूँ, यहाँ पे क्या होगा कि अपर विग, लोअर विग एंड अपर विग दोनों इक्वल रहेंगे, एंड बॉडी पर इन दोनों से छोटा होगा, मतलब ऐसा कुछ, ऐसा। तो ये अगर ऊपर बने या नीचे बने फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये एक इनडिसीजन कैंडल है। इनडिसीजन मतलब ना बायस ट्रेंड को चेंज कर पा रहे हैं, ना सेलर्स ट्रेंड को चेंज कर पा रहे हैं, दोनों के पास टोटली ट्रेंड कंट्रोल नहीं है अभी। तो ये कंफ्यूजन स्टेट है। यूजुअली अगर आप इस स्टेट में आते हैं देन रिकमेंडेड है कि आप ट्रेड ना करें एज अ बिगनर, क्योंकि प्रोफेशनल्स को पता होता है, वो बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं, तो उन लोग को पता होता है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना। बट एज अ बिगनर यू शुड बी फार अवे फ्रॉम दिस टाइप ऑफ कैंडल्स, ठीक है ना। देन आता है मारुबुजु प्योर पावर कैंडल। इसे मैं प्योर पावर बोलता हूँ, क्योंकि अगर ये कैंडल बन रहा है देन आप मान के चल सकते हो बुलिश होने ही वाला है। ये आपको मोस्टली तो नहीं दिखेगा, बट जब दिखेगा फाड़ के निकल जाता है एकदम। तो ये ऐसा कुछ होता है सीधा, इसमें ना कोई विग होगा ना कुछ, ओनली बॉडी। ये अगर आपका टॉप पे बन रहा है, ये अगर आपका टॉप पे बन रहा है देन मार्केट होगा बेयरिश। अगर आपका नीचे बन रहा है, कलर भूल जाओ यार, अगर नीचे बन रहा है देन बुलिश, सिंपल। देन आता है डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। सिंगल हमने पढ़ लिया, सिंगल को यूज करके डबल बने, दिमाग में इतना रख लो।
ठीक है ना। देन आता है इसमें बुलिश एंगल्फिंग। तो बुलिश एंगल्फिंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न का, क्योंकि आफ्टर हैमर शूटिंग स्टार, अगर आपको कोई चीज़ दिखेगी एज अ कैंडलस्टिक पैटर्न तो आपको ये दिखेगा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न यूजुअली होता क्या है, बेसिकली ये एक ऐसा पैटर्न है जहां पे आपका जो बेयरिश कैंडल है, जो आपका बेयरिश कैंडल, नोट डाउन करिए, जो आपका बेयरिश कैंडल है वो बुलिश कैंडल से छोटा होगा इन टर्म्स। देखिए ये अगर आपका बेयरिश कैंडल है तो ये बुलिश कैंडल से छोटा होगा, एंड क्वाइट कभी कभी शायद आपको लगे कि ये ऐसे कवर कर रहा है। अगर आपको कवर करने जैसा भी लगे तो भी आप मान सकते हो ये एक बुलिश एंगल्फिंग है, बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है ना। और ये स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, मतलब अगर मार्केट ऐसे चल रहा है, ठीक है ना, डाउन ट्रेंड, तो मार्केट ये अप ट्रेंड लेने का बहुत बड़ा काम कर सकता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, मार्केट डाउन आ रहा है, मार्केट पूरा नीचे चल रहा है, मार्केट नीचे चल रहा है, बट एक स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग आने की वजह से मार्केट ने सडनली रिवर्सल लेके अपना ट्रेंड बदल दिया, एंड यहाँ पे हमने एंट्री लिया एंड एग्जिट कर दिया, टारगेट हिट हो गया, एंड स्टॉप लॉस हम इसके नीचे ऑफ कर सकेंगे। स्टॉप लॉस कैंडल, जो भी कैंडल आप कर रहे हो, जो भी पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो, उसके जो भी वीक हो उसके जस्ट नीचे रख देना, क्योंकि मोस्टली होता है कि कैंडल जो भी स्टॉप लॉस जिसका भी कैंडल जब भी आता है नीचे तो उसको हिट नहीं करता, उससे ऊपर होके स्वीप करके चला जाता है, मतलब स्वीप नहीं, स्विंग खा के ऐसे चला जाता है, ठीक है ना। देन आता है हमारा इंपॉर्टेंट, हाँ ऑफ कोर्स ये भी इंपॉर्टेंट है, बुलिश आपने सीखा तो एंगल्फिंग, तो अभी हमें पढ़ना पड़ेगा बेरिश एंगल्फिंग। बेरिश एंगल्फिंग में सेम है एग्जैक्टली, बस कलर ऑल्टर कर दो बस, एंड ये नीचे, वो नीचे बन रहा था, ये वाला ऊपर बनेगा। अब ऊपर वाले में क्या कंडीशन है, ऊपर वाले में बस वही सिंपल कंडीशन है कि आपको देखना है कि जब एक ग्रीन कैंडल बन रहा है एंड उसको एक बड़ा रेड कैंडल कवर कर रहा है, तो ये आप मान सकते हैं एक बेयरिश है, जहां पे मार्केट ऊपर से रिवर्सल लेता है नीचे की तरफ, ठीक है। देन आता है पीसिंग पैटर्न। पीसिंग पैटर्न क्या है, ये एक ऐसा बुलिश रिवर्सल है जहां पे यू नो आपको ये बहुत ही स्ट्रेंज लगेगा, मतलब ऑफ कोर्स जब आप कैंडल देखेंगे तो आपको बहुत स्ट्रेंज लगेगा, बट ये एक बहुत बड़ा रिवर्सल ला सकती है। ये बहुत रेयर है, ये बहुत रेयर है कि ये ऐसा पीस आपको दिखे, मतलब इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस आपको बहुत रेयर दिखेगा ये, बट दिखेगा ज़रूर। जब दिखा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लाते हैं। वो दोनों को बहुत कॉमन थे, बुलिश और बेरिश एंगल्फिंग बहुत कॉमन है, बट ये बहुत ही कॉमन नहीं है, ये बहुत रेयर, मतलब ऐसे 10 में आप बोल सकते हो 3-4 आते हैं, बट वो 10 में से 8-9 में आ ही जाते हैं, ठीक है ना, आ ही जाएंगे वो। तो अभी हम पढ़ते हैं ये वाला। तो पीसिंग पैटर्न में हम पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे जो इसका ये जो कैंडल है और ये जो कैंडल है, फर्क कुछ नहीं है दोनों में, फर्क बस इतना है कि दोनों का जो डिस्टेंस है, देखो ये जो विक का कवर एंड ये जो डिस्टेंस इक्वल रहेगा, जितना ये विक जगह ले रहा है उतना विक नीचे भी जगह लेगा। अगर वैसा गैप अप के साथ ये ओपन कर रहा है एंड क्लोज कर रहा है नेक्स्ट कैंडल आफ्टर बेरिश कैंडल ऑन टॉप विथ अ ग्रीन कैंडल, देन आप उसे मान सकते हो एक पीसिंग पैटर्न ऑफ अ बुलिश रिवर्सल, ठीक है ना। तो अगर आप उसको मान लो बेरिश में देखना चाहते हो, बेरिश में क्या होगा, बेरिश में होगा कि एक ग्रीन कैंडल आएगा, ठीक है, एंड आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बनाएंगे, देखो सेम चीज़, मैं देखो वही चीज़ कर रहा हूँ, बस चीज़ अलग कर रहा हूँ। क्या चीज़ अलग कर रहा हूँ देखो, ठीक है, पीच वही है, देखो डिस्टेंस भी वही रहा, ठीक है, डिस्टेंस भी वही रहा, बट आपको क्या करना है, डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस भी वही रहा, मतलब आपका कैंडल यहाँ बनेगा, रुको मैं ढंग से बना देता हूँ, रुको। तो देखो
अभी मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हूँ सिंपली, ठीक है। देखो ये हो गया आपका कैंडल, ठीक है। देन आता है हमारा सिंप्लीफाइड, मोस्ट सिंप्लीफाइड एक बेयरिश कैंडल, जहाँ पे आप देखोगे सिंपल एक कैंडल, देखो यहाँ पे भी वो गैप है, यहाँ पे भी वो गैप है। अगर ये एक विक का गैप दे रहे हैं ना, इक्वल विक गैप, देन ये एक पीसिंग पैटर्न है। एंड ये नीचे बनते हैं एंड ये नीचे बनते हैं एंड ये ऊपर बनते हैं, सॉरी फॉर दैट, ये नीचे बनते हैं और ये ऊपर बनते हैं। ये मार्केट को नीचे लाने में हेल्प करते हैं, ये मार्केट को नीचे से ऊपर ले जाने में हेल्प करते हैं। सिंपल एज दैट। तो ये आपको समझ आया। देन हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ को, जो कि है डार्क क्लाउड कवर्स। मैंने आपको बोला था पहले कि जब आप एंगल्फिंग में देख रहे थे कवर, एंगल्फिंग में बाद वाला कैंडल मेजोरिटी वाला, मतलब डोमिनेटिंग कैंडल कवर कर लेता है पूरा, वैसे ही इसमें, बट डोमिनेटिंग नहीं होगा, वो पूरा कवर नहीं करेगा, बट एक गैप देगा। अभी हमने पढ़ा था पीसिंग में, एक वीक का गैप दे रहा था, यहाँ पे 2 वीक का गैप देगा। देखो कैंडल सेम है बट वीक, देखो वीक, यहाँ पे जो वीक है, देखो ये 1 वीक है, इसका डबल कर दिया, इसका डबल कर दो, उतना गैप, उतना का ही गैप है यहाँ पे, उससे ज़्यादा का है नहीं। यहाँ पे भी सेम सीन है, सिनेरियो सेम है पूरा, कि 2 वीक का गैप है। अगर ये मार्केट के ऊपर बन रहा है तो उसे हम पीसिंग बोल देते हैं, अगर ये नीचे बन रहा है तो उसे हम डार्क क्लाउड बोल देते हैं। सिंपल इज दैट। देन आता है हमारा ट्वीजर टॉप एंड ट्वीजर बॉटम। देखो यार ये पूरा सिंपल, इसको आप मान सकते हो पूरा सिंपल। देखो अगर ट्वीजर बॉटम बन रहा है, देन ये जो वीक देख रहे हो नीचे दोनों के पूरे एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे होंगे। ये बना मार्केट ऊपर, एंड ट्वीजर टॉप में अगर ये देखो ये वीक अगर सेम चीज जगहों पे बन रहे हैं तो ट्वीजर बॉटम। देन आता है हमारा ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न में बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं, हमें सिर्फ कुछ चीज़ें पढ़ने हैं और बहुत ही आसान है, ठीक है ना, हो जाएगा। देन आता है हमारा ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, जहाँ पे हम पहला कैंडल स्टिक पढ़ने वाले हैं मॉर्निंग स्टार। हमने पढ़ा था ना शूटिंग स्टार पहले, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे यूज़ हुआ है। देखो तो देखो अगर हम यहाँ पे देखें, ये 2 कैंडल सेम नहीं है, बट डिस्टेंस देखो इनमें, अगर ये एक कैंडल का गैप, देखो ये जो एक लाइन है ना, अगर ये कैंडल खत्म होने के बाद इसका जो विक है एग्जैक्टली उतना बन के अगर ये हो रहा है, ये स्ट्रक्चर ले रहा है, देखो स्ट्रक्चर ले रहा है, देन उसके बाद एक सडन एक बहुत बड़ा विक, एक बहुत बड़ा कैंडल बन रहा है, इसके अबव भी जाए चलेगा, इसके नीचे भी रह चलेगा, डजेंट मैटर्स, बट अबव जा रहा है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, अगर नीचे भी रह रहा है यस इट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, इट इज स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं कि पूरा रिवर्सल ऊपर लेगा इंड्यूसमेंट होकर नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, स्ट्रेंथ है, बट ऊपर और बढ़ रहा है तो यस इट्स अ गुड सिग्नल ऑफ हैविंग अ गुड ट्रेड, ठीक है ना। अगर ये ऐसा बन रहा है नीचे बॉटम ऑफ ट्रेंड, देन हम इसे बोल सकते हैं एक अप ट्रेंडिंग है, ठीक है ना। और डाउन ट्रेंड को यूजुअली हम बोलते हैं इवनिंग स्टार। ये मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग में क्या होता है, सुबह जब आप उठते हो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो, तो यही एनर्जी यहाँ पे भी काम आता है, मतलब ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना, कि ये मॉर्निंग स्टार है तो मॉर्निंग में जितना एनर्जी से आप उठते हो ना, मार्केट में भी वैसा है कि अगर मॉर्निंग स्टार बन रहा है उतने ही एनर्जी से मार्केट ऊपर जाएगा रैपिडली, ठीक है। देखो यहाँ पे ट्रेंड लिया गया एंड ये क्या, देखो ये ऊपर है। देन आता है हमारा इवनिंग स्टार। तो इवनिंग स्टार भी सेम है यार, सेम स्ट्रक्चर एवरीथिंग। कंफ्यूज हो रहोगे इसका, इसको कोई टेंशन नहीं यार, इसमें इन्वर्टेड हैमर आता है, इवनिंग स्टार मतलब इवनिंग स्टार नहीं, इन्वर्टेड हैमर। देन हमारा ये स्पिनिंग टॉप आ जाता है कभी कभी, फिर कभी कोई हैंगिंग मैन आ जाता है। तो डोंट नीड टू वरी अबाउट कुछ भी आए, अगर ये जो चीज़ है इसको अगर ये फुलफिल करना है, देन इसको क्या करें, सॉरी मैं बताता हूँ कौन सा,
मैंने जो बोला था आपको, चेक करना कि ये विग को विग कनेक्ट कर रहा है, देन चेक करना कि ये जो है इस स्ट्रक्चर में ऐसे डायगनली दोनों स्ट्रक्चर्ड है, डायगनली होने चाहिए। इसका जो ये विग है, ये जो बॉडी का एंड है, ये बॉडी का क्लोजिंग है और ये बॉडी का क्लोजिंग है, ये दोनों डायगोनल होने चाहिए। डायगोनल हो तो परफेक्ट, आप इवनिंग स्टार में ही है। देन आता है हमारा, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये ऊपर बनता है, ये मार्केट को डाउन ट्रेंड रिवर्सल देने में हेल्प करता है, ठीक है ना। देन आता है हमारा 3 वाइट सोल्जर्स। सोल्जर्स को देखा है ना आपने, वो हमेशा सामने की तरफ, ऊपर की तरफ चलते रहते हैं। 3 सोल्जर्स एक के बाद एक जब पहाड़ पे चलते हैं, पहाड़ पे जब आप चलते हैं तो कैसे चलते हैं, ऐसे ही तो चलते हैं। जब सोल्जर्स हमारे पहाड़ पे जब जाते हैं तो कैसे एक के बाद एक जाते हैं, तो ये भी वही सिग्नल दे रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है ना। अगर आपको 3 ग्रीन कैंडल कंसिक्यूटिवली दिख रहे हैं, साइज मैटर नहीं करता, इसमें सेम साइज है बट साइज मैटर नहीं करता, अगर कंसिक्यूटिवली है देन यस इट इज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ये भी दिख जाता है, मतलब 10 में से 5 में दिख जाएंगे ये, ठीक है ना। देन आता है हमारा 3 ब्लैक सोल्जर्स। सेम है, जब आप नीचे की तरफ सोल्जर्स आते हैं, बहुत बहुत जल्दी नीचे गिर जाते हैं, तो यस सेम पैटर्न है, ठीक है ना। यहाँ पे भी साइज का डजेंट मैटर्स, कैंडल का बॉडी वेग कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट इफ यू डू हैव कंसिक्यूटिवली 3 सोल्जर्स देन इट्स अ सिग्नल ऑफ हैविंग बेयरिश ट्रेंड। देन आता है हमारे फाइनली कॉमन मिस्टेक्स। कॉमन मिस्टेक्स मतलब जहाँ पे ऑफ कोर्स यूजुअली मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि है ट्रेड एवरी पैटर्न। मिस्टेक नंबर 1, हर पैटर्न आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, एंड हर पैटर्न ट्रेडेबल लायक नहीं होते, क्योंकि देखो जैसे अभी आप हैमर, अभी हम लाइव ट्रेड में जाएंगे देखेंगे, ट्रेड में हर पैटर्न नहीं होता। क्यों? वाइट इज बैड, ओवर ट्रेडिंग, ये आपका ओवर ट्रेडिंग करवा देगा। क्योंकि देखो आप इवनिंग स्टार में मान लो आप ज़्यादा करते हो, तो इवनिंग स्टार में ही आपका फोकस रहना चाहिए। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, अगर आप हैमर करते हो तो हैमर के साथ करना चाहिए। बट अगर आप हर एक चीज़ देखो कि डोजी भी मैं डोजी में भी ट्रेड करूँगा, इसमें भी करूँगा, इस पे मॉर्निंग में भी करूँगा, इवनिंग में भी करूँगा, शूटिंग में भी करूँगा, देन ऐसा हो सकता है कि 10 में से 8, 10 में से 4-5 सक्सेस हो, बाकी लॉस में चला जाए। तो आप स्टिक रहिए 2-3 कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि कॉमन है, जिसको आप देख के समझ पा रहे हैं कि हाँ ये ट्रेंड को चेंज कर पा रहे हैं, आप एनालाइज कर पा रहे हैं, आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि ये मार्केट चेंज हो सकता है यहाँ से। देन आता है हमारा इग्नोरिंग द ट्रेंड। यूजुअली लोग ट्रेंड को इग्नोर करते हैं। देखो कभी कभी ना होता है कि देखो माना ऐसे ऐसे नीचे जा रहा है, एक बनाएगा, एक इवनिंग स्टार बनाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक नॉर्मल ट्रेडर क्या करेगा, अगर मार्केट यहाँ से एक गया, एक ग्रीन कैंडल आ गया, फिर यहाँ पे आप एंट्री लेके शुरू हो जाएंगे लगाने का, बट उसके बाद सडनली क्या होगा, मार्केट फिर से रिवर्सल शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इग्नोरिंग अ ट्रेंड। एक ट्रेंड में अगर एक चल रहा है मार्केट, देन आप उसे ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो बस एक टुकड़ी है इस मार्केट के, आप मार्केट नहीं चला रहे। तो जिस ट्रेंड में चल रहा है उस ट्रेंड को भी जरा फोकस करें, ये मिस्टेक नंबर 2। देन मिस्टेक नंबर 3 होता है बिना स्टॉप लॉस के काम करना। तो अभी मैंने आपको जो एग्जांपल बताया था, यही एग्जांपल, इसी एग्जांपल से बता तो बेटर होगा। देखो अभी हमने बताया यहाँ पे एक ट्रेंड बना, इवनिंग स्टार बना, सॉरी मॉर्निंग स्टार। देन मॉर्निंग स्टार में आपने ट्रेड एंट्री लिया। मान लो अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं होता, जो कि यहाँ पे मिस्टेक लिखा है, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं होता, आपका जो पूरा अकाउंट है वो खाली हो जाता। बट अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं, देन एक लिमिट के बाद आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्टॉप लॉस लगाना सीखना पड़ेगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, आपका अकाउंट ट्रेल आउट हो जाएगा, आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा पूरा। तो लिक्विडेट होने से बेहतर है आप अपने अकाउंट में स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, वो आपका सेफ साइड होता है। देन आता है
ओवर एनालिसिस। जैसे मैंने आपको पहले मिस्टेक में बताया कि हर पैटर्न को आप ट्रेड नहीं कर सकते, वैसे ही ओवर एनालिसिस करना भी बेहतर नहीं है। हर दिन एक दो पैटर्न पे आप वर्क किए, उसके ट्रेंड को एनालाइज किए, हमेशा इतना करें, हर एक ट्रेंड को टेस्ट करें, बट उसमें से सिलेक्टिव कुछ निकाल लें एंड उस पर ही एनालाइज करें, एक दो बार 3-4 बार, जितना आप कर सकें, एज मच योर कैपेबिलिटीज। उससे आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा ऑन अ पर्टिकुलर पैटर्न, जिसको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इन फ्यूचर जस्ट बाय वॉचिंग। ये आपका एक स्किल होना चाहिए, जिसको यहाँ पे मिस्टेक में मैंने लिखा है, नोट डाउन किया है। देन आता है आपके लिए प्रैक्टिस थिंग्स, जहाँ पे आता है हमारा पैटर्न। पहला टास्क है आपके लिए पैटर्न रिकॉग्नाइज करना। मैंने आपको कैसे बोला था, सिलेक्टिव, हर एक पैटर्न को आप टेस्ट कीजिए, नोट डाउन कीजिए, लिखिए 10 में से कितने बार वो पैटर्न्स आ रहे हैं एंड उनका जो स्ट्रेंथ लेवल है वो कितना है। अगर है तो आप चूज कर सकते हैं। देन एक जर्नल लिखे, जो मैंने आपको बोला जर्नल लिखें, हर एक चीज़ जो भी आप एक्सपीरियंस करो उसे नोट डाउन करें, ताकि आपको बाद में एनालिसिस करने में हेल्प करे कि नहीं ये कैंडल अच्छा चल रहा है, इवनिंग स्टार इस बार अच्छा चल रहा है, मॉर्निंग स्टार इस बार अच्छा चल रहा है। देन आता है हमारा हैमर अच्छा चल रहा है, उससे आप एनालाइज प्रॉपरली कर पाएंगे। देन आता है हमारा लाइव मार्केट में प्रैक्टिस। देखिए बैक टेस्टिंग आप करेंगे, ऑफ कोर्स रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको बैक टेस्टिंग करना ही पड़ेगा, बैक टेस्टिंग करेंगे। देन आप जब लाइव मार्केट में जाएंगे, जिन पैटर्न्स को आपने चूज करके रखा था कि नहीं ये सबसे ज़्यादा वो कर रहे हैं, टेस्ट करें उन्हें लाइव में। अगर वो क्रिएट हो रहे हैं, टेस्ट करें कि क्या ये सक्सेस हो रहे हैं, उनका सक्सेस रेशियो है ज़्यादा। अगर हाँ, देन आप उसे फिक्स कर सकते हैं, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं। अगर आप उस पर वर्क करते हैं, देन आपका ट्रेडिंग जर्नी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्विक रेफरेंस एक ले लेते हैं, जहाँ पे आज हमने पढ़ा हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी जो कि सबसे ज़्यादा इनडिसीजन कैंडल है, ऑफ कोर्स कैंडल है, मारुबुजू जो कि स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल है, जिसमें कोई विग नहीं होता, ओनली बॉडी होता है। देन आता है बुलिश रिवर्सल्स, ये एक बुलिश रिवर्सल की तरह काम आता है, ये एक बुलिश बेरिश रिवर्सल की तरह काम आता है। एंड देखो मैंने ये मेंशन भी किया, ये दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि आपको हर जगह दिखेगा, ये शूटिंग स्टार हो या फिर हैमर हो, ये हर जगह दिखेंगे। डोजी इवन आपको नहीं दिखेगा, बट मारुबुजू भी आपको दिखेगा। आप अभी हम टेस्ट करेंगे ना, देखेंगे हम। तो फाइनली हमारे ये चीज़ ख़त्म हो गया, बट इससे पहले हम चलते हैं हमारे ट्रेडिंग को। तो देखिए ये हमारा निफ्टी का एक 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, जहाँ पे हम ढूंढने वाले हैं एक के बाद एक चीज़ों। तो देखिए मुझे पहला चीज़ ही मिल गया। देखिए गाइस, इसे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक हैमर। देखिए ये देख रहे हैं आप, ये जो चीज़ है इसे हम बोलते हैं एक मारुबुजू। ओके मैं बताता हूँ। देखिए ये जो है ना, यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बन रहा है, इवनिंग स्टार की वजह से देखिए रिएक्शन कितना बड़ा है, रिएक्शन देखिए इसका, ये मतलब ट्रेंड को पूरा चेंज कर दिया। देखिए ये पूरा ट्रेंड चेंज हो गया, समझे। तो इस ये एक चीज़ है, देखिए ये एक चीज़ हुआ। देन आता है स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग टॉप, सॉरी स्पिनिंग टॉप आप देख सकते हैं। देखिए स्पिनिंग टॉप, जहाँ से मार्केट फिर से देखो कंफ्यूज हुआ बट स्टिल मार्केट ने डाउन ट्रेंड लिया। तो आप यहाँ पे ट्रेड ना करके आप यहाँ पे कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा, टारगेट आपका ये रहेगा, 1:2 1:3 जो भी आपको रखना है। देखिए टारगेट स्टिल और भी बच रहा है, और भी देखिए मार्केट बच रहा है। तो आप मार्केट को यहाँ तक ले सकते हैं, इसके हाई को ब्रेक करें, इसके लो को ब्रेक करें, कुछ भी आप कर सकते हैं। ये एक टर्न की वजह से, एक इंडिकेट आपको, एक पैटर्न की वजह से आपको पूरा मार्केट समझ आ गया कि कौन से ट्रेंड पे जाने वाला है। एंड देखिए मैंने ट्रेंड के अगेंस्ट एक भी चीज़ नहीं देखा, मार्केट डाउन ट्रेंड है, मार्केट डाउन ट्रेंड ही जा रहा है। देन आता है हमारा, देखिए अब हम यहाँ पे और एक चीज़ ढूंढते हैं आपके लिए। अब देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक इम्पॉर्टेंट चीज़। देखिए 3 रेड सोल्जर्स। देखिए
ये 3 रेड सोल्जर्स है ना, 3 रेड सोल्जर्स की वजह से मार्केट और डाउन गया। देखिए जितना मार्केट यहाँ पे डाउन गया था उतना ही मार्केट उसका डबल गया है। अभी जितना गया इसका देखिए डबल गया मार्केट। देखिए मार्केट को मैं बोल सकता हूँ ये डबल है इसका, हाँ बोल सकता हूँ। अगर आप ट्रेंड यहाँ से भी लेते ना, यहाँ से भी तब भी होता, यहाँ से भी लेते तब भी होता, यहाँ से भी लेते तब भी होता। देखो देखिए आप यहाँ से ली एंड ट्रेंड आपने प्लान किया इतना का, तो हो गया ना 1:2:5 का रेशियो हो रहा है आराम से। तो इसमें आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको बस चेक करना है कि कौन से चीज़ें बैठ रहे हैं इन बोर्ड। देन आता है हमारा, और एक क्या ढूंढे आपके लिए, और क्या ढूंढे, देखिए हैमर, परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर। इसको हमने पढ़ा था इन्वर्टेड हैमर। देखिए मार्केट के नीचे बना, रेड कलर बना, मार्केट देखिए कहाँ है, मार्केट ट्रेंड ही पकड़ रहा ऊपर। ये देखिए हैमर, सिंपल, एक सिंपल हैमर है जहाँ पे आप देख रहे हैं। देखिए एक सिंपल हैमर है, इसे हम हैमर बोल सकते हैं। कंडीशन देखिए फुलफिल हो नहीं है, नीचे का विक छोटा है, ऊपर विक से बॉडी छोटा है, इन दोनों से हुआ ना। देन आता है हमारा देखिए हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन 2 बार बना है, मतलब स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा हैंगिंग मैन बना है। देन हमारा बना है और क्या ढूंढ सकते हैं हम आपके लिए हम ढूंढ सकते हैं एंगल फिंग नहीं, आपके लिए हम, रुकिए मैं बताता हूँ। अभी हम आपको हम ये बताते हैं। हाँ जी देखिए, तो ये है हमारा एंगल फिंग, बेयरिश एंगल फिंग। देखिए मैंने आपको बोला था बेयरिश एंगल फिंग, ये जितना बड़ा होगा उतना बेहतर। मैंने आपको बोला था बड़ा हुआ तो भी कोई टेंशन नहीं, छोटा हुआ तो भी कोई, नॉर्मल हुआ तो भी कोई टेंशन नहीं। तो ये स्ट्रांग है, मार्केट देखिए इससे नीचे ही चला गया। देखिए मार्केट यहाँ से कहाँ गया। तो मैं इसलिए ही बोलता हूँ कि आप कैंडल्स को एक बार एनालाइज करिए खुद के स्टाइल में। आपको जो भी प्रैक्टिस करना है बैक टेस्ट कीजिए उसे, एक के बाद एक, आपको खुद समझ आ जाएगा कि यस कौन सा चीज़ वर्क कर रहा है कौन सा नहीं। अभी एंगल फिंग, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल सकता हूँ कि एंगल फिंग बहुत ज़्यादा वर्क करता है, हैमर बहुत ज़्यादा वर्क करता है, मारूबुजू भी करता है, बट बहुत ही 8 में से 6, 10 में से 6-7 ट्रेड में मैं ट्रेड में देखा है, पर उससे ज़्यादा मैंने नहीं देखा। तो यस इसके हिसाब से आप भी ट्रेंड कर सकते हैं। एंड देखिए यहाँ पे और एक चीज़ हमें मिल गया ट्रेंड के साथ जाते जाते, इवनिंग स्टार। तो इवनिंग स्टार बेसिकली यहाँ पे जो इवनिंग स्टार बना है, जिसको हम बोल सकते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ऑफ बेयरिश। देखिए ये है ना बेयरिश, इतना बेयरिश क्या है, देन आया फिर से देखिए इवनिंग स्टार में बेसिकली होता क्या है कि देखिए ना, सॉरी इवनिंग स्टार नहीं, हम इसे बोल सकते हैं, सॉरी हम इसे बोल सकते हैं थ्री वाइट सोल्जर्स भी है यहाँ पे। देन आप यहाँ पे हैमर भी कंसिडर कर सकते हैं, देखिए हैमर भी है यहाँ पे। एंड इसे तो आपने कंसिडर कर सकते हैं, ये 3 हैमर्स 3 सोल्जर्स एंड इवन दो विथ अ हैमर, जहाँ पे आपको ट्रेंड रिवर्सल्स इतने स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अगर आपको 2 कैंडल्स दिख रहे हैं, मतलब पैटर्न्स जहाँ पे आपको लगता है कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, देखिए क्योंकि मार्केट सबसे लो पे है एंड यस मार्केट ऊपर जा सकता है एंड गारंटेड ऊपर गया है मार्केट। मैं मना भी नहीं कर रहा मार्केट नहीं गया, मेरा मार्केट ऊपर गया है। एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे मारूबुजू है, बट स्टिल ये मारूबुजू नहीं, ये ट्री हम इसे कंसिडर करते हैं क्योंकि मारूबुजू का विग नहीं होता। एंड यहाँ पे और एक एंगल फिंग, बेयरिश एंगल फिंग, मार्केट देखिए फिर से नीचे। तो ऐसा ही कुछ हमारा होता है जहाँ पे हम सीखेंगे एक के बाद एक चीज़ें। तो यस, तो फाइनली हम पहुंच चुके एक एंड पर, जहाँ पर हम
पूरे डे 1 के सीरीज़ को, डे 1 के पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को जान चुके हैं। अभी बस मैंने आपको जो टास्क दिया था उसको बस आपको कंप्लीट करना है, एंड सून आफ्टर हम मिलेंगे आपको डे 2 में। सो टिल देन, बी डिसिप्लिन्ड, हैव अ प्रॉपर practice, हैप्पी ट्रेडिंग।